नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शनिवार की रात नमक से कर लेना आज की वीडियो में बताया। ये उपाय हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं यदि यह उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी उपाय किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में यदि नमक का उपाय ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत के ताले को जल्द ही खोल सकता है। नमक के उपाय काफी आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और ऐसे ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मतंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशान में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की इसे आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कारोबार बंद था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी होगी वही होगी। शिवदेव जी कृपा जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शिव जी की आशीर्वाद, शिवदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शिवदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए ताकि आपकी के अनुसार हमको कोई का उपाय चलता है, जिस उपाय से आपको लाभ, तो वो हम रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा, नमक के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्ट असर देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र में यह बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है। परंतु नमक के उपाय गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा नमक का उपाय जरूर ही किया जाता है। नमक का उपाय या पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपाय को करने एक मुहूर्त है तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ मिल है वह थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय, पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे।
तो उसका लाभ आपको जल्द ही मिल जाता है। उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह जो नमक है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इन कुकाओं आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिए। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने। उपाय दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ करते हैं। अब प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शिव मंदिर, शिवा मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है। इतना यदि आप शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जी कि वह हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है कि चलिए उस मनुष्य के शत्रु उसके पीछे, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, न वह महा उपाय जो आपको बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। आपका जो नकारात्मक शक्ति यहां है, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है। यह उपाय कर लीजिए, और यह उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को। क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 पा कपूर, 2 इलायची, हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि यह कर दिया तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्ति का वास्ता वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के चलिए देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान लिया है, दिक्कत है आपके सामने। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वह है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा। 5 तक आप नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती हैं वह खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाना है, धोना है, धोने के 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है, और इसको भगवान भोलेनाथ उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्यों 1008 हो गया? 108 हो गया। यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वह कृपा हासिल होगी, वह वरदान हासिल कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान आप इनसे, तो दोस्तों बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, और अभी तक आपने कोई लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा,
जो व्यापार में हमको की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वह है भगवान। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने के साथ। तो बस यही कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 के जानी है और वह गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आप जो नजर थी, बाधाएं थीं, बंधन था, और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आप गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बड़ा व्यापार अब ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करें। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी मनुष्य करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात जीवन में धन संबंधी सारी खत्म हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शनिवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शनिवार लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर घर की पूजा करें, जहां पर माता की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी जी को करना है। अब शनिवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए, और यह जो 5 है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 शनिवार की में 25 नमक इकट्ठा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्याप वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वह खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, उन्हें नींबू के उपाय नहीं बल्कि हजारों साल पहले से उपाय होते आए हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नींबू का उपाय करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करें तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का उपाय कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का उपाय कैसे चाहिए, यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी हैं, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, यह सभी जानकार आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो यदि आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों ने नींबू का उपाय न केवल स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो
केवल आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। यदि हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं, ध्यान से सुन लें। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सुख लेता है। यदि आपका अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसीलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। यह हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बरपश्चात हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें। दूसरा जो उपाय है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीज घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल वो फंसता चला जाए। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियां ना आएंगी, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों ने हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, घर में बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वह है नींबू के पेड़ का। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा ले चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख 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 कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं वह सुनी सुगा। पहले तो आप लोग सके हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वह रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी मतलब बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। फिर यह नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर, मंत्र तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए
कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए तीसरा उपाय है सफलता पाने के लिए। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें, लंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ ले और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं बहुत दूर होंगी। यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वह सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए, बोलकर मत पढ़िए। यदि आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइए। अब उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े हैं, और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। केवल एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। यदि आप केवल इतना कर दे तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू साथ उतार ले जाएगा। आपके ऊपर से वह नजर पूरी तरह से उतर जाएंगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ है नींबू। इस अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का यदि आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्ध देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के पश्चात आपको उठाना है, को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना उपाय करने के पश्चात आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको पाने जा रहे हैं वह है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है।
आप नौकरी की तैयारी कर थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही हैं। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो केवल आपको एक नींबू लेना है, उसको से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के पश्चात आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ए ओम श्री हनुमते। यदि इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग देते हैं, तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते, तो अपने बैग में रखकर ले जाएगा। यकीन, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वह आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए, यदि आपका मंगल कमजोर था वह मंगल तुरंत हो जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वह सफल होती है, और यह क्रिया यदि आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। 7वां है रोग से मुक्ति है, तो यह अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। यदि आपके घर ऐसा कोई रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वह परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको आप बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं। आपको शनिवार के दिन यह करना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है, सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चक्कू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए, यह सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन यह करते हैं तो 100% यह काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा, ऊपर से नीचे। जब आपको उसे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे। अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है, और रात के वक्त ही है, मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा, घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वह नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी यदि ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वह आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम केवल इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है। नींबू इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे, वह नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहां नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8 उपाय आपको बताने वाले हैं। संतान प्राप्ति है, तो दोस्तों यह बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु फिर भी जान ले, मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी है, तो यह उपाय लिख ली कहीं कागज पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ समझा गया है निसंतान लोगों के लिए। यदि आप इस दिन बू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, यकीन मानिए केवल एक प्रक्रिया, यह लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी।
परंतु यह उपाय किसी विशेष सजन से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय, मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जो भी हो, यदि आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से रुपया आ जाएगा, या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको केवल यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब यह प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपनी शाम को एक नींबू 7 बार घू समम जा है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। और यह अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप डरते चले जाए। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू गाना है। यदि आप केवल इतना कर देते हैं और आपकी किस्मत का सा भी साथ देती है, भाग्य आपका साथ देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं ना कहीं से रुपया मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा नहीं था। तो यह यदि आप कर लेते हैं 41 शनिवार, अपने ने ऊपर से 7 बार नींबू घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं।